जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का देवगाथा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो आप इस कहानी को सुनकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुँच सके। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता, बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष और बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। इनमें साक्षात श्री हरि विष्णु का निवास होता है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और ऐसे में इस महीने में यदि हम इन वृक्षों की पूजा करते हैं तो हमारे घर में श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। अब सुनिए कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध दही बेच आ। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह गुर्जरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए कि जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भांटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी पर रखाती। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पत्ते, भांटे, डंडे और पान भी उसे दिए और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। तब इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वालों पर श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की, पीपल वृक्ष में रहने वाले समस्त 33 कोटि के देवताओं की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि कथाएं आपको रोचक लगती हैं तो इन कहानियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।